गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और जिससे मैं बोलूंगी वो अपने आंसर्स सारे बच्चे अपने आंसर्स चैट बॉक्स में देंगे। बाकी जिससे मैं बोलूंगी वो अपने आप को अनम्यूट करके उसके आंसर्स देंगे। ओके, क्लियर है सबको? सो व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर डूइंग टॉस ड्यूरिंग मैच? तो आप सभी मैच देखते होंगे, तो मैच में टॉस होता है। तो वो टॉस हम किस चीज से करते हैं? सारे बच्चे चैट बॉक्स में आंसर करेंगे। श्रेया, अंजलि, अलका, गुड, राहुल, कॉइन। सभी आंसर करिए चैट बॉक्स में। श्रेया, कॉइन, वेरी गुड। अलका, अंजलि। सो कॉइन इज रिक्वायर्ड फॉर डूइंग टॉस ड्यूरिंग मैच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन अ कॉइन? कॉइन में कितने साइड्स होते हैं? इट इज कंपल्सरी फॉर एवरीबडी टू आंसर इन चैट बॉक्स। सभी लोग आंसर करिए, सिर्फ एक दो बच्चे आंसर कर रहे हैं। वेरी गुड अलका, टू साइड्स। राहुल प्रजापति, टू साइड्स। श्रेया, ओके, वेरी गुड। सो देयर आर टू साइड्स इन अ कॉइन। अंजलि, आप भी आंसर करिए क्वेश्चंस के। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर दोज टू साइड्स ऑफ अ कॉइन? वो दो साइड्स जो होते हैं कॉइन के, उनके क्या नाम होते हैं? वो कौन सी साइड्स हैं? चैट बॉक्स में आंसर दीजिए आप लोग। अंजलि वशिष्ठ, वेरी गुड, टू साइड्स, हेड एंड टेल। गुड अलका, हेड एंड टेल। राहुल, नाइस, head and tail. Okay. So the two sides of coin are head and tail. So the next question is what is the possibility of appearing head on toss? यानी जब हम टॉस कर रहे हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है कि हमारा जब कॉइन ग्राउंड पे गिरे तो जो साइड डिस्प्ले हो हमें वो हेड हो? इसकी क्या पॉसिबिलिटी है? चैट बॉक्स में आंसर करिए। ओके, तो नहीं पता किसी को। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसी बारे में कि प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी यानी पॉसिबिलिटी क्या है, जैसे पिछला क्वेश्चन था हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, वो हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। इसको डिस्कस करने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। आप इस पिक्चर में कॉइन देख पा रहे हैं। यू हैव टू टेल विच विच फेस ऑफ द कॉइन इज दिस? ये कॉइन का कौन सा फेस है? चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। टेल अलका, राहुल प्रजापति, हेड। और आंसर दीजिए आप लोग सारे बच्चे। अंजलि, श्रेया, आप लोग के आंसर्स नहीं आ रहे हैं। सभी सारे स्टूडेंट्स आंसर दीजिए, तभी मैं आगे स्टार्ट करूंगी। दिस इज द हेड साइड ऑफ द कॉइन। अलका, ये टेल नहीं है, ये हेड है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन व्हेन वी विल टॉस द कॉइन? क्या होगा जब हम कॉइन को टॉस करेंगे? चैट बॉक्स में आंसर करिए। Everybody should answer in the chat box. अंजलि, श्रेया, अलका, आंसर्स नहीं आ रहे हैं आपके। आंसर करिए। राहुल,
व्हाट विल हैपन व्हेन वी टॉस द कॉइन? कॉइन को टॉस करने पर क्या होगा? हेड, हेड, श्रेया हेड, अंजलि हेड। सो सिर्फ ऐसा तो होगा नहीं कि सिर्फ हेड आए। क्या पॉसिबिलिटी होगी? हाँ, वेरी गुड श्रेया, हेड या टेल आएगा। सो पॉसिबिलिटी है कि दोनों में से कोई एक आएगा। अब हमें ये नहीं पता किसकी क्या चांसेस है आने की, पर हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। ओके, सो हम ये पढ़ेंगे हमारे इस टॉपिक में कि हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है और टेल आने की पॉसिबिलिटी क्या है। सो हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन में हम देखेंगे कि जब भी हम मैच में या फिर आम तौर पे जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारी पॉसिबिलिटी होती है क्या, हेड आने की क्या पॉसिबिलिटी होगी, टेल आने की क्या पॉसिबिलिटी होगी। जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज भी बोलते हैं कि आज मुझे बाहर जाना है तो बारिश होगी, तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि बारिश हो कि ना हो, कि हम छाता ले जाएं कि ना ले जाएं। तो हर चीज़ में हम एक पॉसिबिलिटी देखते हैं, एक प्रोबेबिलिटी देखते हैं, एक प्रायिकता देखते हैं, जिसकी वजह से हम उस हिसाब से काम करते हैं कि इसके परसेंट कितने चांसेस हैं ये काम होने के और दूसरे उसके नेगेटिव होने के कितने चांसेस हैं। तो इसी केस में, कॉइन के केस में भी जब हम टॉस करते हैं तो दो साइड्स हैं यहाँ पे, तो 50-50% चांसेस दोनों के हैं कि या तो हेड भी आ सकता है या तो टेल भी आ सकता है। तो सपोज यू हैव अ फेयर कॉइन, दिस मीन्स इट हैज 50% चांस ऑफ लैंडिंग हेड्स अप एंड 50% चांस ऑफ लैंडिंग टेल अप। सो इसमें दोनों ही चीजें आ सकती हैं। तो जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी हेड या फिर टेल आने की, तो उसके पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देखते हैं। सो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये क्या है? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम्स में हम वो चीजें लेते हैं कि जो कि आ सकती हैं, जो हमारे क्वेश्चन में दिए। जैसे मैंने आपसे पूछा है, क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हेड विल कम। सो इस केस में हमारा फेवरेबल आउटकम क्या है कि हेड कब आएगा। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी जो नीचे लिखा है डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, उसमें हम क्या लिखते हैं कि जब हम कोई चीज कर रहे हैं, जैसे कॉइन को टॉस कर रहे हैं या फिर डाइस को थ्रो कर रहे हैं, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, यानी क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि कौन कौन सी चीजें आ सकती है। तो ऐसा तो होगा नहीं कॉइन में कि हेड या टेल के अलावा भी कोई और पॉसिबिलिटी है कि वो बीच में ही रह जाए, ऐसा तो है नहीं। या तो फिर टेल आएगा, नहीं तो हेड आएगा। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे कितने हैं? 2 है। फर्स्ट वन इज हेड, सेकेंड वन इज टेल। सो द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स वो हम क्वेश्चन पे डिपेंड करते हैं, यानी जो क्वेश्चन में पूछा होगा। क्वेश्चन में पूछता व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ कमिंग हेड, तो हम लिखेंगे उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 1, क्योंकि कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड तो एक ही आएगा। ऐसा तो है नहीं कि एक कॉइन को थ्रो करने पे हमारे 2 हेड आ जाए। तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हमारा होता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टेल विल कम, तो उसके केस में भी हम 1 रखेंगे, क्योंकि एक कॉइन को थ्रो करने पर टेल एक ही आता है। सो ये फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का। तो चाहे कॉइन का केस हो, चाहे किसी भी प्रोबेबिलिटी, कोई भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी हो, चाहे हम किसी डाइस की प्रोबेबिलिटी निकाल लें या फिर किसी बॉक्स में हम कोई क्यूब्स रखे हैं उसमें से हमें रेड क्यूब, ग्रीन क्यूब, ब्लू क्यूब ये निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो हर केस में कॉमन रहेगा। ये फॉर्मूला नहीं चेंज होता है। सो देखते हैं प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है इसकी। सपोज क्वेश्चन है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें हेड निकालना है। ओके, सो हमने पहले पीछे पढ़ा कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में हमने 2 रखा है। हमने 2 इसलिए रखा है क्योंकि हमारे 2 आउटकम्स हो सकते हैं, या तो हमारा हेड आएगा नहीं तो हमारा टेल आएगा। और ऊपर हमने 1 क्यों रखा है? क्योंकि 1 क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स क्या है कि जो हमारा क्वेश्चन में पूछा है, जैसे हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो उसमें हमने 1 रखा है क्योंकि हेड आने की प्रोबेबिलिटी एक पॉइंट को थ्रो करने पर 1 ही है। सो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने रखा 1/2, जिसको डिवाइड करने पे हमें आंसर मिला 0.5। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जब हम 2 कॉइन का टॉस करते हैं। तो जब हम 2 कॉइन का टॉस करते हैं तो हमारे आउटकम्स ज्यादा होते हैं, क्योंकि एक कॉइन को थ्रो करने पे हमारे 2 आउटकम्स हैं, तो 2 कॉइन को थ्रो करने पे हमारे 4 आउटकम्स होंगे। यानी अगर हमने 2 कॉइन थ्रो किया है तो या तो हमारा हेड आ सकता है एक कॉइन में, दूसरे कॉइन में टेल आ सकता है, नहीं तो फर्स्ट कॉइन में टेल आ सकता है, दूसरे में हेड आ सकता है। थर्ड चांस है कि दोनों में हमारा हेड आ सकता है,
और फोर्थ चांस है हमारा दोनों में टेल आ सकता है। तो उस केस में हमारे जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं वो 4 होते हैं। और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं वो हमारे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हमारा क्वेश्चन हमसे उस टाइम क्या पूछ रहा है। तो ये टॉपिक सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इस टॉपिक में? किसी की कोई मैसेज नहीं आया, किसी को कोई डाउट नहीं है? तो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसके आंसर आप लोग को देने। सो द क्वेश्चन इज हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन अ डाइस। एक डाइस में कितने साइड्स होते हैं? चैट बॉक्स में आंसर दीजिए आप लोग। वेरी गुड राहुल, 6 साइड्स होते हैं। अलका 6, गुड। और सभी लोग आंसर कीजिए। श्रेया, अंजलि, श्रेया आप आंसर कीजिए। गुड। सो एक डाइस में जो साइड्स होते हैं वो होते हैं 6। So the next question is what numbers are there on the dice? आपने डाइस तो देखी होगी, कौन कौन से नंबर्स आपको विजिबल होते हैं डाइस पे, एक नॉर्मल डाइस में? चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। नंबर्स कौन कौन से देख सकते हैं? साइड तो 6 होते हैं। अलका वेरी गुड, 1 2 3 4 5 6। ओके राहुल, सभी को पता है इसका आंसर? तो 1 2 3 4 5 6 यही जो नंबर्स होते हैं वही हमें दिखते हैं। क्या इसके अलावा कोई और नंबर दिखता है हमें? 0 दिखता है? 7 दिखता है? नहीं, यही 6 नंबर्स हमें किसी भी डाइस पे दिखते हैं। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइस। जैसा कि हमने पहले पिछले स्लाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन पढ़ा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइस में भी फॉर्मूला तो सेम रहेगा। जो प्रोबेबिलिटी का हमने फॉर्मूला पढ़ा कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो कोई भी प्रोबेबिलिटी, किसी भी चीज का पॉसिबल आउटकम्स, किसी भी चीज के चांसेस हमें निकालने होंगे तो फॉर्मूला हम यही रखेंगे। बस हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स चेंज हो जाएंगे और हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो हम जब भी व्हेन अ सिंगल डाइस इज थ्रोन देयर आर 6 पॉसिबल आउटकम्स, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये क्या है, हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए। ठीक है, क्योंकि इन 6 नंबर्स के अलावा किसी भी नॉर्मल डाइस में हमें कोई भी और नंबर देखने को नहीं मिलता। तो इसीलिए हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? 6 होंगे। 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 हो गए। अब हमारा क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हमें निकालना क्या है, उसी हिसाब से हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स रखेंगे। तो एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल द चांसेस ऑफ रोलिंग अ 4 विद अ डाई, द नंबर ऑफ वेज इट कैन हैपन 1। यानी हम जैसे कि जब हम लूडो खेलते हैं तो हम देखते हैं कि हमें 6 लाना होता है, 6 लाना होता है। तो उसके क्या चांसेस होते हैं कि हमारा 6 आ जाए, या फिर हमें लूडो में 4 से ही किसी को 4 से कोई हमारी कोई नेक्स्ट जो डाइस है वो हमारी थ्रो हो रही है, तो हम 4 लाने की प्रोबेबिलिटी उस केस में क्या होगी? तो ये निकालने के लिए हम प्रोबेबिलिटी यूज कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमने देखा है कि हमारे 6 होते हैं, हमने ऊपर देखा है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे हमें लाना है 4। तो चांसेस ऑफ रोलिंग अ 4 विद द डाइस, तो 4 लाने के क्या चांसेस होंगे? क्योंकि हम एक डाइस को अगर थ्रो करेंगे तो 4 तो एक ही बार आएगा। ऐसा तो है नहीं कि एक डाइस को थ्रो करने पे 4 2 बार आएगा। तो 4 आने के चांसेस 1 है। अगर हम बोलते हैं 3 लाना है हमें, तो 3 लाने के भी चांसेस 1 है। तो हमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम तो मिल गया कि 4 आने के चांसेस 1 है तो 1, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमें पता है कि ये 6 हैं। देयर आर 6 फेजेस ऑल टुगेदर। सो प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में जब हम इसे पुट करते हैं कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को हमने हमने रखा ये 6, ये जो 6 डिजिट सी हमने रखा 6, और हमें 4 लाने की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। तो किसी भी डाइस में 4 आए उसकी प्रोबेबिलिटी 1 ही होती है। सो इस फॉर्मूले को यूज करके 1/6 किया हमने, तो ये हमारा आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 4 ऑन अ डाइस। तो जैसे
नेक्स्ट अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4 ऑन थ्रोइंग अ डाइस। तो यानी जब हम किसी डाइस को अगर थ्रो कर रहे हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 4 से बड़ा नंबर हमें मिलेगा। तो 4 से बड़े नंबर में हमें 5 या 6 ही मिलेगा। 7, 8, 9, 10 भी होते हैं 4 से बड़े, पर डाइस में तो हमें 7, 8 ये सब देखने को मिलते हैं नहीं। तो 4 से बड़े नंबर तो 2 ही हुए, 5 और 6। तो इस केस में जो हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हैं वो हुए 2 और टोटल आउटकम्स तो हमारे 6 ही रहेंगे। तो 2/6 किया हमने उस केस में। जब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4, तो उसमें हमने रखा 2 ऊपर और 6 को रखा नीचे। हमेशा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो हमारे सेम ही रहेंगे, वो तो 6 रहेगा। तो 2/6 किया तो 2/6 इज इक्वल टू 1/3। तो उस केस में हमारा आंसर आया 1/3। तो ऐसे डाइस के केसेस बहुत सारे क्वेश्चन डाइस से बेस्ड आ सकते हैं, जिसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस दिए होंगे और फॉर्मूला सेम रखते हुए हमें आंसर्स निकालने होंगे। तो सभी को क्लियर है ये? किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है तो ठीक है, मैं इसी 2 टॉपिक पे आप बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी और आप इस अपने आप को अनम्यूट करके उनके आंसर्स देंगे। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल? टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सारे बच्चे चैट बॉक्स में आंसर दे और जिससे मैं बोलूंगी वो अनम्यूट करके आंसर देगा। श्रेया आप बताइए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल? मैम टेल आने की कोई खास प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, हेड भी आ सकता है। नहीं, पर ये क्वेश्चन है कि टेल आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या आप फॉर्मूले पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए और आंसर निकालिए इसका। एक कॉइन हम थ्रो कर रहे हैं और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसमें? अलका आप बताइए। 2:1 होगा और नंबर कॉइन के 2 साइड होते हैं, हेड एंड टेल, इसलिए 1/2 हो जाएगा। 1/2। वेरी गुड अलका। श्रेया, हम लोग प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज करते हैं जो कि होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में हम 2 रखते हैं और फेवरेबल आउटकम्स में 1 रखते हैं, तो 1/2 होगी प्रोबेबिलिटी। ओके, so the next question is what is the probability of getting number more than 4 on throwing a dice? 4 से बड़ा नंबर आए किसी डाइस को थ्रो करने पर उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? अलका आप आंसर दीजिए। आई थिंक मैम 4 से बड़े 2 नंबर होते हैं, 5 और 6, तो इसलिए वहां पे न्यूमरेटर में 2 रखेंगे और वेरी टोटल गुड। नंबर ऑफ 6 तो 2/6 लिखेंगे, इक्वल्स टू 1/3 हो जाएगा। ओके अलका, वेरी गुड। So the probability of getting number more than 4 is equal to 2/6। 2/6 को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वो हमारा आएगा, आंसर विल बी 1/3। ओके, क्लियर है? श्रेया क्लियर है आपको? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है? आंसर्स आप लोग चैट बॉक्स में देते रहिए। राहुल आंसर बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म प्रोबेबिलिटी? राहुल। Probability means I'm getting a chance of some event. वेरी गुड। बाकी लोग चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। So probability is a branch of mathematics concerning numerical descriptions of how likely an event is to occur, or how likely it is possible that a proposition is true. सभी को सारे आंसर्स क्लियर हैं? तो आप इस स्लाइड पे दिया हुआ कंटेंट अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। सबने नोट कर लिया?
अलका गुड, सभी ने कर लिया, श्रेया आपने कर लिया, राहुल ओके। सो अब अपना होमवर्क कॉपी कर लीजिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑन डाइस। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है कि आपको 1 to 6 में जितने भी इवन नंबर्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हम जब उस डाइस को थ्रो करें तो इवन नंबर्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर ऑफ ऑन डाइस। तो 1 to 6 के बीच में जितने भी नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं उनको पहले आपको लिखना है, फिर आपको टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स लिखने हैं और फिर इसको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज करते हुए इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सभी को होमवर्क क्लियर है? क्या करना है कर लेंगे आप सभी? ओके, सो इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। कर लिया सभी ने नोट? ओके क्लास, थैंक यू।